नमस्कार। प्रायोगिक रसायन कक्षा 11 के लिए आज हम तत्व की पहचान के अंतर्गत ब्रोमीन की पहचान किस प्रकार की जाती है के बारे में समझेंगे। प्रस्तुत है ब्रोमीन की पहचान अर्थात डिटेक्शन ऑफ ब्रोमीन। सबसे पहले हम उद्देश्य लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक में ब्रोमीन की पहचान कीजिए। जो प्रयुक्त उपकरण होंगे उसमें इग्निशन ट्यूब या ज्वलन नली, परख नली स्टैंड, वाश बोतल की, फिल्टर पेपर इत्यादि। अभिकर्मक जो इस प्रयोग में आपको लेना है उनमें है कार्बनिक पदार्थ, सोडियम पीस, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तनु नाइट्रिक अम्ल। इनको आप जो है इस परीक्षण के लिए प्रयुक्त करेंगे। सिद्धांत, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों का पता लगाने के लिए फ्रेंच केमिस्ट जे एल लेसेग्ने द्वारा विकसित लेसेग्ने परीक्षण किया जाता है, जिसे हम लेसेग्ने टेस्ट के नाम से जानते हैं। कार्बनिक यौगिक सामान्यतः आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इसे सोडियम धातु के साथ फ्यूजन या संलयन कराते हैं। क्रिया कराने के बाद संलयन के बाद कार्बनिक यौगिकों के सोडियम लवण बनते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं और आयनित हो सकते हैं। इन आयनों की उपस्थिति से ही हम कार्बनिक यौगिक में किसी तत्व की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ आपने ये सिद्धांत समझा कि कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले सोडियम के साथ गला करके, सोडियम के साथ संलयन करके और उसको सोडियम लवण में परिवर्तित करना होता है, और इसी की सहायता से हम परीक्षण करते हैं। सोडियम निष्कर्ष किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले एक प्रज्वलन ट्यूब या ज्वलन नली लेते हैं, उसमें कार्बनिक यौगिक की थोड़ी सी मात्रा लेकर सोडियम धातु का छोटा टुकड़ा डालते हैं। अब प्रज्वलन ट्यूब या ज्वलन नली को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वह लाल गर्म न हो जाए। जब लाल गर्म हो जाती है तो इसको परख नली के आंसू जल में डाल देते हैं। अब इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं, और इस छनित्र को भी हम सोडियम निष्कर्ष कहते हैं। यानी प्राप्त निस्यंदीय फिल्टर को उबालने के बाद हमें सोडियम निष्कर्ष मिलता है। परीक्षण सारणी, एक परख नली में सोडियम निष्कर्ष की थोड़ी मात्रा लेकर ताजा FeSO4 विलयन डालते हैं और FeCl3 की कुछ बूंदें तथा तनु HCl अम्ल मिलाते हैं। यदि कोई रंग प्राप्त नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन अनुपस्थित है। परख नली में सोडियम निष्कर्ष की थोड़ी मात्रा लेकर उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का विलयन मिलाते हैं। यदि कोई रंग प्राप्त नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि सल्फर अनुपस्थित है। तो इस प्रकार से आपको नेगेटिव टेस्ट भी जो है परीक्षण सारणी में लिखना होती है। अब बात करते हैं हम अगले परीक्षण की कि एक परख नली में सोडियम निष्कर्ष लेकर फिर तनु नाइट्रिक अम्ल और 2 बूंद AgNO3 विलयन मिलाते हैं। यदि हल्का पीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन उपस्थित है। तो ये आपको सावधानी पूर्वक देखना है कि किस प्रकार के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। अब इन हल्के पीले अवक्षेप को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ घोलते हैं। यदि अवक्षेप अल्प मात्रा में मिले हैं तो हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन निश्चित रूप से उपस्थित है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट किस प्रकार से लगाई जाती है। आइए हम प्रयोग को चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये इग्निशन ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस इग्निशन ट्यूब में कार्बनिक यौगिक और सोडियम का टुकड़ा लेकर के उसको लाल अवस्था तक गर्म करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब एक परख नली में पहले से आप आंसू जल ले लेंगे और इस लाल तत्व इग्निशन ट्यूब को आप इसमें डाल देंगे। जब ये इसमें जाती है तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाती है, और टूटने के बाद इसके का जो कार्बनिक यौगिक और सोडियम का जो अ, लवण बना है वो इसमें घुल जाता है, और
ये सोडियम निष्कर्ष जो आपने फ़िल्टर करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट लगाएँगे, तो यहाँ से आप ड्रॉप वाइज़ इसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाते हैं। देखिए आप हल्का पीला रंग का अवक्षय प्राप्त हुआ है, जो दर्शाता है कि कार्बनिक यौगिक में ब्रोमीन तत्व उपस्थित है। इसके पश्चात आप रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखेंगे 2Na प्लस Br इक्वल टू 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड। ये सोडियम निष्कर्ष में आया है। इस सोडियम ब्रोमाइड की सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के साथ क्रिया की हमने। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब क्रिया करते हैं तो सोडियम ब्रोमाइड देखिए आप सिल्वर ब्रोमाइड में परिवर्तित हो रहा है। ये सिल्वर ब्रोमाइड के यहाँ पर हल्के पीले अवक्षेप आते हैं और यही सिल्वर ब्रोमाइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ है अल्प घुलनशील यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको लिखना है। इसके बाद आप परिणाम लिखेंगे कार्बनिक यौगिक में ब्रोमीन तत्व उपस्थित है। सावधानियां, फ्यूजन के लिए सोडियम का छोटा टुकड़ा लेना है। इग्निशन टेस्ट ट्यूब या ज्वलन नली को लाल गर्म तक गर्म करना है। इग्निशन टेस्ट ट्यूब या ज्वलन नली को सावधानी पूर्वक गर्म करना चाहिए। सोडियम निष्कर्ष को इस्तेमाल करने से पहले उबाल लेना चाहिए। तत्व का पता लगाने के लिए सोडियम निष्कर्ष की अल्प मात्रा लेना चाहिए और अभिकर्मक भी आपको अल्प मात्रा में ही प्रयोग में लाना चाहिए। धन्यवाद। तो आज